फ्रेंड्स नमस्कार, बीमा एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपके काफ़ी मैसेजेस मुझे मिले जिसमें आपने जानना चाहा कि आपको अपने बच्चे के लिए एलआईसी की कौन सी चाइल्ड पॉलिसी लेनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि एलआईसी की हर एक पॉलिसी काफ़ी खास होती है, खास इसलिए चूँकि वो किसी खास पर्पज़ से ही उस पॉलिसी की डिजाइनिंग की जाती है। फिर भी इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको एलआईसी के तीन महत्वपूर्ण चाइल्ड प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपका यह कन्फ्यूजन कि आपको एलआईसी में कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए बच्चे के लिए, वह निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करके और जुड़ जाएं। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह कोई भी और भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलआईसी की दो चाइल्ड पॉलिसी को एक साथ देखेंगे। एक साथ इसलिए क्योंकि ये दोनों चाइल्ड पॉलिसी में के फीचर्स काफ़ी सिमिलर हैं। जो पहली पॉलिसी है वो है टेबल नंबर 932 चाइल्ड मनी बैक, एंड दूसरी जो पॉलिसी है वो है टेबल नंबर 934 जीवन तरुण पॉलिसी। दोनों के फीचर्स इस प्रकार हैं। 90 दिन के बच्चे से लेकर 12 वर्ष की उम्र तक के बच्चे के लिए चाइल्ड मनी बैक उपलब्ध है। वहीं जीवन तरुण पॉलिसी भी 90 दिन के बच्चे से लेकर 12 वर्ष की उम्र तक के बच्चे के लिए उपलब्ध है। सम एश्योर्ड बीमा धन जो है वो मिनिमम 1 लाख रुपये से लेकर अपर की कोई लिमिट नहीं है चाइल्ड मनी बैक में। जीवन तरुण में 75,000 रुपये के सम एश्योर्ड से ही उपलब्ध है और अपर की कोई लिमिट नहीं है। जहाँ तक टर्म की बात है, अवधि यानी पॉलिसी कितने वर्ष की होगी, तो वो 25 माइनस चाइल्ड एज है। जैसे अगर बच्चा 1 वर्ष का है तो जो टर्म होगा वो 25 माइनस 1 कितने वर्ष का होगा, 24 वर्ष का, यानी ये पॉलिसी 24 वर्ष चलेगी। जीवन तरुण में भी वही 25 माइनस चाइल्ड एज होता है। जो पीपीटी है, प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी इस पॉलिसी को चलाने के लिए कितने वर्ष प्रीमियम भरने होंगे। तो चाइल्ड मनी बैक में फुल टर्म है। जैसे इसमें हमने जो 1 वर्ष के बच्चे के लिए माना था तो इसमें जो पीपीटी हमारा होगा वो 24 वर्ष का होगा, 24 वर्ष पैसे देने होंगे। वहीं जीवन तरुण पॉलिसी में 20 माइनस चाइल्ड एज है। जैसे 1 वर्ष का अगर बच्चा है तो 20 माइनस 1, यहाँ पर 19 वर्ष प्रीमियम भरने होंगे। इन दोनों पॉलिसी में मनी बैक का प्रावधान है। मनी बैक कुछ इस प्रकार मिलता है। बच्चे की 18 वर्ष की उम्र पे 20%, 20 वर्ष की उम्र पे फिर से 20%, 22 वर्ष की उम्र पे 20%। किसका? सम एश्योर्ड का। गौर करें, जैसे अगर सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए की है तो उसका 20%, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पर 2 लाख रुपए करके मिलेगा। वहीं जीवन तरुण पॉलिसी में बच्चे की 20 वर्ष की उम्र से लेकर 24 वर्ष की उम्र तक कितनी बार होता है? 5 टाइम्स, 5 बार उन्हें मनी बैक मिलेगा। कितना मिलेगा? सम एश्योर्ड का 5%। इसका चुनाव आपको पॉलिसी लेते समय करना है, या फिर आप सम एश्योर्ड का 10% का चुनाव कर सकते हैं, या फिर सम एश्योर्ड के 15% का मनी बैक का चुनाव आप कर सकते हैं। जहां तक मैच्योरिटी की बात है तो मैच्योरिटी में 40% ऑफ सम एश्योर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप 3 बार 20%, 20% और 20%, 60% आप ले चुके हैं सम एश्योर्ड का। जो रेस्ट अमाउंट बचता है वो 40% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाता है। वहीं जीवन तरुण पॉलिसी में अगर आपने 5% मनी बैक का चुनाव किया है तो 5 बार आप ले चुके, 25% आपने ले लिया है, तो रेस्ट 75% यहां पर आपको मिलेगा 5% वाले केस में। 10% वाले केस में 10-25-50% आप ले लेते हैं तो रेस्ट 50%, और 15% वाले केस में चूंकि आप 75% ले लेते हैं, 15-25-75, तो जो रेस्ट अमाउंट बचता है 25% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस यहां पर दिया जाता है। या फिर इसमें एक ऑप्शन आपको दिया जाता है कि आप नो मनी बैक का चुनाव कर सकते हैं, अर्थात आपको कोई मनी बैक नहीं चाहिए। उस केस में 100% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस आपको मैच्योरिटी के टाइम पर दिया जाता है। अब आइए देखते हैं इन दोनों पॉलिसी का हम लोग एग्जाम्पल के साथ मैच्योरिटी जानने का प्रयास करते हैं। 1 वर्ष का बच्चा है, ये हमने माना है, और उसके जो गार्जियन है, प्रपोजर का जो एज है वो 30 वर्ष का है। 10 लाख रुपए की पॉलिसी ये ले रहे हैं। 10 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए चाइल्ड मनी बैक में जो इनको प्रीमियम पे करना होगा वह होगा 44,656 रुपीज़ ईयरली। और चूंकि बच्चा 1 वर्ष का है
तो इनको 25 माइनस 1 24 वर्ष प्रीमियम पे करने होंगे, और 24 ईयर जो टोटल प्रीमियम होगा इनका वो होगा 10,71,766 रुपया टोटल प्रीमियम होगा, कुल प्रीमियम। अब इस प्रीमियम को पे करने के बाद जो उनकी कुल रिटर्न होगी वो इस प्रकार होगा। 3 बार तो सबसे पहले मनी बैक होगा, कब? जब बच्चा 18 वर्ष का होगा, फिर 20 वर्ष का होगा, और जब 22 वर्ष का होगा। ये 3 बार होगा। कितना? 20% ईच। 20% कितना होगा? 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो उसका 20% कितना होगा? 2 लाख रुपया। तो यह 2 लाख रुपये 3 बार, यानी 6 लाख रुपया इनका मनी बैक होगा जो इनको मिला। और फिर जब बच्चा 25 ईयर का हो जाएगा, 25 वर्ष की उम्र में, उसको मैच्योरिटी मिलेगा, और मैच्योरिटी की जो रकम होगी वह होगा 18 लाख रुपया प्लस या मनी बैक 6 लाख रुपया, जो टोटल रकम होगी वो होगा 24 लाख रुपया जो है इसको पे किया जाएगा। वहीं जो दूसरी पॉलिसी है जीवन तरुण, जीवन तरुण के केस में जो प्रीमियम होगी वो होगा 45,267 रुपया ईयरली इंटू 19 ईयर्स। 19 साल क्यों? क्योंकि इसमें 20 माइनस बच्चे का एज होता है, पीपीटी। और ये जो पूरा रकम होगा वो होगा 8,60,080 रुपये। फ्रेंड्स, इसमें हमने नो मनी बैक को मानते हुए इसका प्रीमियम का कैलकुलेशन किया है। क्योंकि अगर किसी को मनी बैक ही लेनी है तो फिर वो चाइल्ड मनी बैक पॉलिसी लेगा, ना कि जीवन तरुण लेगा, क्योंकि उसमें मनी बैक का ऑप्शन ऑलरेडी है। अगर वो जीवन तरुण का सिलेक्शन करता है तो वो तभी करेगा जब उसको मनी बैक नहीं लेने हैं। उस केस में इसका जो टोटल प्रीमियम उसको पे करने होंगे 8,60,080 रुपया पे करना होगा, और जो मैच्योरिटी होगी वह होगा 24,30,000 रुपया। यह टोटल मैच्योरिटी होगी। 8,60,000 रुपया लगाकर 24,30,000 का रिटर्न, और यहाँ पे 10,71,000 रुपया लगा करके 24 लाख रुपये का रिटर्न होता है। यानी रिटर्न वाइज अगर हम लोग देखें ये दोनों पॉलिसी, चाइल्ड मनी बैक हो या फिर जीवन तरुण हो, एक अच्छी पॉलिसी मानी जा सकती है। लेकिन इस पॉलिसी की जो सेटबैक है वो ये है कि जो आपकी मैच्योरिटी होती है वो बच्चे के 25 वर्ष की उम्र पे होती है। अगर आप बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर इस 25 वर्ष की उम्र में जब आपको मैच्योरिटी का रकम मिलेगा उस समय बच्चे के पढ़ाई में कहाँ काम आएगा। जो तीसरी पॉलिसी है वह जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, जिसे आप कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं और सुकन्या समृद्धि पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो फीचर है वो ये है, 18 से 50 वर्ष के कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच का कोई भी टर्म, यानी पॉलिसी उनको कितने दिन रखनी है इसका चुनाव वो कर सकते हैं। जो पीपीटी इनकी होगी वह पॉलिसी टर्म -3 होगा। जैसे अगर किसी ने 25 वर्ष का टर्म चुना है तो उनको जो प्रीमियम भरने होंगे वो कितना, 22 वर्ष ही प्रीमियम पे करना होगा। सम एश्योर्ड जो होगा मिनिमम 1 लाख रुपया से लेकर अपर की कोई लिमिट नहीं है, और जो मैच्योरिटी में मिलेगी इनको होगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलाकर जो भी रकम होगी वो यहाँ पे किया जाएगा। अब आइए इसकी मैच्योरिटी को देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसमें माना है कि 30 वर्ष के व्यक्ति हैं जो 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं और टर्म 25 वर्ष का चुनाव करते हैं, तो उनकी जो पीपीटी होगी वो पॉलिसी फीचर के हिसाब से 25 - 3 22 वर्ष उनको प्रीमियम पे करने होंगे। और 10 लाख की पॉलिसी के लिए 30 वर्ष के व्यक्ति को जो प्रीमियम पे करना होगा वो 45,880 रुपये करना होगा विथ TAR, टर्म एश्योरेंस राइडर। टर्म एश्योरेंस राइडर एक ऐसा राइडर है, अतिरिक्त बेनिफिट है, जो कि पॉलिसी के साथ कुछ अतिरिक्त प्रीमियम देकर लिया जाता है और यह रिस्क कवर को डबल कर देता है। जैसे 10 लाख की पॉलिसी है तो उसका रिस्क कवरेज 10 लाख ना होकर 20 लाख रुपये का होगा। तो इनकी जो मैच्योरिटी होगी इस कंडीशन में वो ये होगा कि इनका जो कुल प्रीमियम ये पे करेंगे 45,880 रुपये करके, कितने वर्ष, 22 वर्ष, और 22 वर्ष में जो इनकी टोटल प्रीमियम होगी वो होगा 10,09,378 रुपया टोटल प्रीमियम। अब हम लोग रिटर्न को देखते हैं। जो कुल रिटर्न इनका होगा वह होगा 10 लाख रुपया। ये 10 लाख रुपया क्या है, सम एश्योर्ड प्लस 11,50,000 रुपया बोनस प्लस
4,50,000 रुपये फाइनल एडिशनल बोनस। ये कुल रकम जो अगर हम लोग देखेंगे तो ये होगा 26 लाख रुपये, जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी के अंतर्गत 30 वर्ष के व्यक्ति को 25 वर्ष के टर्म में पे किया जाएगा। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 10,09,378 रुपया है। जो टोटल रिटर्न है वह 26 लाख रुपये है। यानी रिटर्न वाइज यह पॉलिसी भी एक अच्छी पॉलिसी है जो अच्छा रिटर्न दे रही है। अब आइए इन तीनों पॉलिसियों का रिस्क कवरेज फैक्टर को हम लोग चेक करते हैं कि रिस्क कवरेज में कौन सी पॉलिसी किस जगह पे खड़ी उतरेगी। रिस्क कवर फैक्टर को समझने के लिए हमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट को समझना होगा। ये एक ऐसी बेनिफिट है जो चाइल्ड पॉलिसी में ली जा सकती है, जहां अगर गार्जियन की किसी आकस्मिक कारणों से मृत्यु हो जाए तो फिर पॉलिसी चलती रहती है और पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो माफ़ हो जाता है। अब रिस्क कवर फैक्टर जो है 932 टेबल, चाइल्ड मनी बैक 934 टेबल, जीवन तरुण, ये दोनों में सेम है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ गार्जियन क्या होगा, प्रीमियम माफ़ हो जाएगा प्लस पॉलिसी चलती रहेगी। जो मनी बैक मिलने थे बीच में वो भी मिलेंगे और अंत में जो मैच्योरिटी मिलनी थी वह मैच्योरिटी भी पूरी मिलेगी। वहीं अगर यह घटना बच्चे के साथ हो जाए तो उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि बच्चे का पॉलिसी लिए हुए 2 वर्ष या और 8 वर्ष की उम्र जो पहले आ जाए रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। अगर बच्चे की मृत्यु होती है उस समय ये 2 में से कोई एक कंडीशन भी अगर पूरी कर ली हो तो फिर उस केस में क्या होता है कि जो भी डेथ क्लेम की अमाउंट होगी सम एश्योर्ड प्लस बोनस वह गार्जियन को पे किया जाएगा। 933 टेबल, जीवन लक्ष्य, इन केस ऑफ डेथ ऑफ गार्जियन, अगर गार्जियन की मृत्यु हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि इमीडिएटली नॉमिनी को 110% ऑफ सम एश्योर्ड मिल जाएगा। यानी अगर पॉलिसी 10 लाख की है तो जो हम लोगों ने एग्जांपल में माना था तो उस केस में यहाँ पे 11 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएगा प्लस प्रीमियम भी हो जाएगा। अब प्रीमियम नहीं पे करने हैं प्लस 10% ऑफ सम एश्योर्ड नॉमिनी को दिया जाएगा। कब तक, जब तक कि पॉलिसी की टर्म ख़त्म नहीं हो जाती और फिर अंत में जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलना था वह बिना प्रीमियम पे किए मैच्योरिटी अमाउंट भी यहाँ दिया जाएगा। वहीं यह मृत्यु अगर एक्सीडेंट में होती है तो 11 लाख रुपये मिलेंगे ही प्लस 10 लाख रुपया का एक सम एश्योर्ड इन्हें और मिलेगा, प्रीमियम माफ़ हो जाएगा, 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा और अंत में जो भी मैच्योरिटी मिलनी थी वह मैच्योरिटी भी मिलेगी। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार मेरी कोशिश थी कि मैं LIC के 3 बेहतरीन चाइल्ड प्लान को आपके साथ रखूं। इसके बाद भी अगर किसी तरह कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में आकर और अपने सवाल पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपका रिप्लाई कर पाऊँ। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।